दोस्तों नमस्कार, फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना, सच्ची कहानी सुनाएंगे जो कि उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है वाराणसी, और वाराणसी में एक भेलूपुर थाना पड़ता है। भेलूपुर थाने के पास में ही एक गांव है भदैनी। भदैनी में एक परिवार रहा करता था। सुरेंद्र गुप्ता का परिवार का गुप्ता जी का परिवार रहा करता था। उस घर में एक नौकरानी रहती थी, रेनू, तो जो कि वहाँ सुबह टाइम से अपने यहाँ काम धंधे से आए करे, घर में पोंछा लगा कर अपने काम धंधा करके चली जाती थी। तो सुबह जैसे ही घर में पहुँचती है, घर की कुंडी बजाती है, तो वहाँ से कोई घर की मालकिन गेट खोलने के लिए नहीं आती है। तो उसको कुछ शक होता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि त्योहार का टाइम है, तो कहीं ज़्यादा देर तक जगह हों, खुशियाँ मनाई हो, तो प्रवास हो रहा होगा। लेकिन घर के अंदर एक 25 साल का बेटा, एक 15 साल का बेटा और एक 16 साल की बेटी ये भी मौजूद थे। घर का मुखिया भी था। करीब 5 लोगों का परिवार था। तो खूब बैल बजाते हैं, तब भी कोई जगह नहीं आता है। तो पड़ोसी लोगों को बुलाया जाता है, पड़ोसी भी आ जाते हैं कि क्या बात है, घर का कोई मुखिया, कोई जगह नहीं आ रहा है। तो उन लोगों को डर लगने लगता है कि कहीं कोई मामला ना बन गया हो। तो उनकी पास में उनकी माँ रहती थी, उनको इन्फॉर्म किया जाता है। तो माँ आती है, उसके बाद पुलिस को भी कोई ना कोई फ़ोन कर देता है, पुलिस वहाँ आती है। और जैसे ही गेट खुलवाया जाता है, तोड़ने की कोशिश करती, पुलिस अपने तरीके से खोलती है। और खोलने के बाद जब से अंदर देखते हैं तो वहाँ का नज़ारा देख के लोग सब दंग रह जाते हैं। देखते हैं कि कमरे के शुरुआती में ही जहाँ पर उनके बेटे सोए हुए थे, उन बेटों को किसी ने गोली मारी है। दोस्तों इसको चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर हम आपको विस्तार से पूरी कहानी सुनाएंगे कि ये इतना बड़ा हत्याकांड वाराणसी के अंदर कैसे हुआ। तो दोस्तों वहाँ जो सुरेंद्र कुमार गुप्ता जी का परिवार है, वो एक शराब के ठेकेदार हैं और बड़े खुशहाल तरीके से उनका परिवार रहा करता था। घर में नौकरानी वगैरह भी थी, नौकर थे, तो व्यवस्थाएं कुल मिला के ठीक ठाक थी। बेटा एक इनका बड़ा था जिसकी उम्र 25 साल थी, और छोटे बेटा था जिसकी उम्र इनकी 16 साल थी, और बेटी की उम्र करीब 16 साल बताई जाती है। बड़ा बेटा इनका था नमनेंद्र था, और छोटा बेटा सुवेंद्र था, और बेटी गौरांगी थी। पत्नी नीतू गुप्ता और सुरेंद्र गुप्ता जो शराब के ठेकेदार के कारोबारी थे। बताया जाता है, पुलिस के सोर्स के माध्यम से, पुलिस के मीडिया में चला था कि कहीं सुरेंद्र गुप्ता एक तांत्रिक के संपर्क में थे। उनका व्यापार धंधा नहीं सही चल रहा था, और अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए तांत्रिक ने इनसे बोल दिया था कि आप ऐसा काम कर दो। तो उसके वजह से शायद इन्होंने एक कदम उठाया हो। जब पुलिस पहुंचती है तो पुलिस उनके घर में प्रवेश करती है। तो शुरुआत के कमरों में जहाँ के बेटे सोए हुए थे, उनके सीने में करीब 3-3 गोलियां लगी हुई थी, और खून से लथपथ उनकी डेड बॉडी वहाँ पड़ी थी। जब दूसरे कमरे में पहुँचते हैं तो वहाँ बेटी, उनकी पत्नी पड़ी थी, उन्हें 2-2 गोली लगी थी। और लास्ट कमरे में अगर देखते हैं तो वहाँ पर घर का मुखिया सुरेंद्र गुप्ता भी पड़ा हुआ था, जिनके सिर में भी 3 गोलियाँ मारी गई थी। जैसा कि न्यूज़पेपर है, उनके माध्यम से ये इन्फॉर्मेशन, जानकारी आई है, वो आप तक हम पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये हत्याकांड हुआ और पूरे क्षेत्र में, भदई में, वहाँ एक आग की तरह ये खबर पहुंच जाती है, और लोग वहाँ तांता लग जाता है देखने वालों का। और वहाँ आसपास जो थानों की पुलिस थी वो भी पहुंच जाती है कि इतने एक परिवार को किसी ने जानबूझकर इतना बड़ा हत्याकांड का कदम उठाया है। यहाँ तांत्रिक का मामला चल रहा है। उसके बाद बताया जाता है घर के मुखिया ने भी आत्महत्या कर ली है। ऐसी बातें सुर्खियों में आ रही थी। लेकिन जब पुलिस और इसकी गहराई तक पहुँचने की कोशिश की तो इनका एक 1997-96 में इसका क्रिमिनल का रिकॉर्ड था। तो इसके रूप में ये सुरेंद्र गुप्ता जेल काट के आया था 2003 में। तो पुलिस उस एंगल से भी दिख रही थी। लेकिन जब पुलिस को शक होता है कि इसने अपने पिता, अपने भाई भाभी को हत्याकांड में इसका नाम आया था, तो कहीं ऐसा तो नहीं जो उसके भतीजे हैं उन्होंने ऐसा कदम प्रोफेशनल शूटरों के माध्यम से, खुद के माध्यम, जो उसके घर की जानकारी पूरी रखते हैं, उनके माध्यम से कराया है। तो एक भतीजा वहीं लोकेशन पाई जाती है, उनको पकड़ती है और पूछताछ करती है। दूसरा भतीजे का फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है। तो पुलिस की सुइयाँ चारों तरफ घूम रही हैं। अभी हत्याकांड का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस लगातार टीमें उनकी लगी हुई हैं जांच करने में, और हो सकता है 1 से 2 दिन, 4 दिन में, 8 दिन जो समय लगता है, पुलिस इस हत्याकांड का पूरा खुलासा करेगी। और इसकी पूरी हम वीडियो बनाएंगे और आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। ये इस भदई हत्याकांड वाराणसी का ज़रूर देखिएगा हमारे चैनल पर। और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाएँ, और लाइक करें और शेयर करके भी जाएँ, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आपको नई नई स्टोरियाँ अपने इस चैनल के माध्यम से अब तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक लिए जय हिंद और जय भारत।